सारे मित्रों को नमस्कार। मित्र, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय को उठा रहा हूँ। इस संसार में बहुत से लोग आम आदमी को ये बताते हैं कि मेरे पास आइए, मुझसे सीखिए और मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। इसी विषय पर ये धरती के पूरे लोग, खासकर अपने भारत देश में मृग मारीचिका की भांति लोग भटक रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक मंच पर बैठना चाहता है, उसमें एंट्री पाना चाहता है। क्योंकि एक विडंबना ये है कि एक मिशन का व्यक्ति अगर किसी अपरिचित व्यक्ति से पूछता है कि आपका गुरु कौन है, और अगर उसका कोई गुरु नहीं है तो उसको लगता है कि यार देखो, ये कितनी विचित्र बात है कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है। आज उसने एक प्रश्न पूछा, मैं वो अनुत्तरित था, मैं कुछ बता नहीं पाया। तो उसके जीवन में पिछले कई सालों से कोई आया है कि आप इस मिशन को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर से एक ऐसा भाव आता है कि ठीक है, हम भी इस मिशन में जाते हैं, और वो चला जाता है, उस मिशन की दीक्षा लेता है। मैंने कई सारे मिशनों को बहुत नज़दीक से देखा है। मिशन में शामिल तो करा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कि अब आपको यहाँ पर शांति मिलेगी, अब आपकी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। अपने अपने मिशन है, अपनी अपनी गुरुदक्षिणा है, और बस संसार यूं ही चल रहा है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में एक विषय बताया कि जब हमारे देश में इतने सारे मिशन हैं और कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक मिशन से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद किसी के जीवन में खुशियां नहीं हैं। एक विषय है, कुछ मिशन हमारे देश में ऐसे हैं जो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, और मेरे पास आइए, मैं कुंडलिनी जागरण आपके 7 चक्रों को जागृत कर दूंगा। उनकी एक विधा है कि इस आसन पर बैठ करके ऐसा मंत्र बोल करके आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा, फिर मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा, फिर अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा, फिर विशुद्ध चक्र जागृत हो जाएगा, फिर आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, उसके बाद सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा। मेरा एक ही प्रश्न है कि जिसके ये 7 चक्र जागृत हो गए हों,
वो व्यक्ति कौन सा है। अगर मुझको अवसर मिले उस व्यक्ति से मुलाकात करने का, फिर उसकी जीवन शैली को देखने का, उसके विचार में समझूं, उसके आचरण में देखूं, उसके कर्म में देखूं, तो मुझे हकीकत पता चलेगी कि हकीकत क्या है। तो जो स्वयं अपने सातों चक्रों को जागृत नहीं कर पाया, उन लोगों को कहता है कि ये कुंडलिनी जागरण के बिना मनुष्य उस परम चेतना से नहीं जुड़ सकता। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही निकला ना कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है कि जो हर व्यक्ति कर सके। लेकिन मेरा एक और विषय है कि कुंडलिनी जागरण क्यों। तो कहते हैं कि परमात्मा से साक्षात्कार के लिए जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी छत है, छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, और जरूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था को अगर आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो ये खूबसूरत बगिया इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों की माया, अगर इस दुनिया के 7.5 अरब लोग अपनी कुंडलिनी का जागरण करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, यानी जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए, तो ये परमात्मा की दुनिया कैसे चलेगी। परमात्मा का पहला निर्देश, पहला आदेश यही है कि हम उसकी व्यवस्था में विश्वास करें और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। अब ये जो कुंडलिनी जागरण का विषय है, इसमें सबसे जो बड़ा जो चक्र है ना 7, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कई किताबों में मैंने पढ़ा कि वो मूलाधार चक्र से प्रयास करते हैं। मैं क्या कहता हूं कि एक ही गवर्न करने वाली एक ही चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र। ये क्या कहता है? किसी जमाने में लोगों ने कहा, जब चोटी रखी जाती थी, यहां पर तेल ठोका जाता था और ये कहा जाता था ये एंटीना है ब्रह्मांड से जुड़ने का, ब्रह्मांडी ऊर्जा को प्राप्त करने का, ब्रह्मांडी ज्ञान को अंदर ले जाने का, ये एक एंटीना है। तो लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन मैं फिर बता दूं, जब सहस्त्रार्थ चक्र की बात आती है तो वो चक्र यहीं पर स्थित है। और वो चक्र क्या है? जो चक्र हमारा चैनल सेट करेगा, यानी कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर को अगर मैंने दुरुस्त नहीं किया तो मुझे अपराध की दुनिया में ढकेल देगा। मैं उस धर्म से विलग हो जाऊंगा जिस धर्म के लिए मुझे परमात्मा ने यहां भेजा है। मैं वो काम करने लगूंगा जो मुझे नहीं करने चाहिए और वो काम छोड़ दूंगा जो मुझे करने चाहिए। जिस प्रकार टीवी में, टेलीविज़न तो इंसान ने बनाया है और टेलीविज़न के आजकल हजारों चैनल हैं,
आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप रिमोट उठाते हैं और अपनी मनपसंद का चैनल लगा करके, तो जो चैनल लगाते हैं टीवी में वही चैनल डिस्प्ले होने लगता है। अगर आप फिल्म संगीत सुनना चाहें, फिल्म देखना चाहें, सीरियल्स देखना चाहें, समाचार सुनना चाहें या किसी संत पुरुष के प्रवचन सुनना चाहें, जो आप चाहेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन अभी एक चीज स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये चैनल मनुष्य ने बनाया है, टेलीविज़न मनुष्य ने बनाया है और ये चैनल परमात्मा ने सेट किया है। यानी कि देखा जाए तो सहस्त्रार चक्र जो मनुष्य के शरीर में चोटी के पास सर के अंदर स्थित है, वो परमात्मा ने डिजाइन किया हुआ है। अब मनुष्य क्या चैनल बनाएगा, कौन सी चीज़ें ब्रॉडकास्ट करेगा? आज भी टीवी में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको देखनी चाहिए। धार्मिक चैनलों में भी कोई बहुत ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपके जीवन को परिष्कृत करने में सहायक हो। वहां भी इंटरटेनमेंट है, धर्म के नाम पर इंटरटेनमेंट है, धर्म के नाम पर अपनी दुकान है। लेकिन जब मैं आंख बंद करके अपने सहस्त्रार चक्र में झांकने की कोशिश करता हूं और एक ही विचार, एक ही चैनल सेट करना है कि मैं, हे ईश्वर, मुझे बता कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है। आप जरा पूछिए उससे। आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने अपने मजहब के धर्म गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका मंत्र लेते हैं, उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट, क्योंकि मैं फिर बता दूं, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे अच्छी, सबसे सुंदर है। और वर्तमान समय में जितने भी आपको ये मनुष्य के रूप में दिखाई देने वाली रचनाएं हैं, वो सब उसी परमात्मा की संतान है। और परमात्मा कई बार इस बात से बहुत दुखी होता है कि हे मूर्ख, तू मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता, डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं जुड़ता। मुझसे मुलाकात करनी है तो मेरे और तेरे रास्ते के बीच में कोई दलाली नहीं चलेगी। मैंने कोई भी, हमारे और आपके बीच में कोई दलाल नहीं है। हां, इतना जरूर है, क्योंकि एक बात बार बार आती है कि गुरु के बिना हम जानेंगे कैसे उसको। तो पहले जो मैंने विषय आज का है, जिनको हम गुरु समझते हैं, हमको ठीक से ठोक करके, बजा करके देखना पड़ेगा वास्तव में गुरु है या पाखंडी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ छल हो रहा हो, क्योंकि गुरु भी, मैं उन गुरुओं से माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। कुछ अपवाद स्वरूप इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो पब्लिक के बीच में नहीं हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, तथा कथित गुरु हैं, उन्होंने अपनी माया ऐसी फैला रखी है कि उन्हीं के इर्द गिर्द लोग सारी दुनिया चक्कर लगा रही है। तो हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है कि वो समझे कि ये अमुक गुरु जो मुझको बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे भी गुरु हैं। मैं तो गायत्री मिशन का व्यक्ति हूं।
गायत्री मिशन में भी मैंने अच्छे से ठोंक बजा करके कुछ सीखा है, कुछ समझा है। तो हमारे जो गुरु जी थे श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको मैं गुरु मानता हूं, उन्होंने एक चीज लिखी है कि व्यक्ति का गुरु उसके अंदर बैठा है। जब अपने अंदर के गुरु को न समझ पाए तो थोड़े से इशारे के लिए एक किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। वो व्यक्ति वो आपको ये बताएगा कि तेरा गुरु तेरे अंदर है, और उस गुरु को प्राप्त करने का, गुरु को जानने का मतलब यह है, तू अंदर जब झांकेगा तो इंद्रियों के वशीकरण से मुक्त हो जाएगा, तभी अंदर झांक पाएगा। अभी क्या है, अभी मेरी समस्या ये है, मैं तो टीवी में देखता हूं ऐसे गुरु आते हैं सुबह सुबह, और कोई बुरा न माने, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि आज के दिन आप अपनी प्रेमिका को पटाने में सफल होंगे अगर पीले रंग का कपड़ा पहन करके जाएंगे। आता है सुबह, मुझे शर्म आती है। मैं तो आम पब्लिक के लिए बात कर रहा हूं कि कहीं कुछ नहीं है, किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन इस व्यावसायिक दुनिया में जहां लोगों ने धर्म के नाम पर भी व्यवसाय शुरू कर दिए हैं, वहां ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल जीवन में भटकाव मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसा हमारे पूर्वज कह गए हैं, ऐसा मेरे शास्त्रों में लिखा है। तो मुझे क्या करना है? मैं तो कहता हूं बार बार एक ही चीज की प्रार्थना करनी है परमपिता परमात्मा से, उस निराकार ब्रह्म से कि हे ईश्वर, मुझको केवल इतनी जानकारी दे कि तूने मनुष्य के रूप में इस धरती पर मुझे क्यों अवतरित किया है। तो आपने बोला अभी अभी कि हे ईश्वर, मुझे इतनी जानकारी दे कि मनुष्य के रूप में क्यों अवतरित किया है। तो आपने अभी कहा ना कि मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य के रूप में जब मैं कहता हूं तो मुझे फिर और 84 लाख योनियों नजर आती है। यानी कि इतना तो आपने स्वीकार कर लिया ना कि हे ईश्वर, मुझे ये बता मैं मनुष्य के रूप में क्यों हूं। अब ये बात अपने अंतःकरण से पूछो कि तुम मनुष्य के रूप में क्यों हो। मनुष्य के रूप में इसलिए हो कि परमात्मा की जो व्यवस्था देखते हो, इस व्यवस्था को आत्मसात करिए, इस व्यवस्था पर यकीन करिए, इस व्यवस्था के साथ चलिए, इस व्यवस्था को नष्ट होने से बचाइए। यह आपका कर्तव्य है। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था के साथ परस्परता में जीने का प्रयास करता है, उसको परमात्मा की कृपाएं प्राप्त होती हैं। अब वो कुंडलिनी जागरण विषय से परिचित नहीं है, ना रहने दीजिए। उसकी कुंडलिनियां ऑलरेडी जागृत हैं, क्योंकि उसने इस विषय को प्राप्त कर लिया। और कुंडलिनी जागरण का नाटक करने के बावजूद अगर मैं इंद्रियों के अधीन हूं तो इस नाटक की जरूरत क्या है? कुंडलिनी जागरण हो गई मेरी, ऐसा सोचना आपका गलत फहमी है। उस व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण का महत्व है जिसने इस जीवन को यह समझ लिया कि मैं यहां आया क्यों। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि अपने निजी स्वार्थों को त्याग करके, और निजी स्वार्थ कहां से आते हैं? दो मन होते हैं,
एक मन जो हमारे इंद्रियों के आसपास रहता है। मेरा मन करता है कि आज ऐसा खाना खाऊं, मेरा मन करता है कि आज शाम को दारू पीऊं, मेरा मन करता है कि आज मुर्गा बनना चाहिए। एक अंतर मन होता है जो आत्मा के पास रहता है। वो कहता है नहीं, हे मनुष्य तू समझ, तू मांसाहारी योनि का नहीं है। अगर सदपुरुष बनना है, मनुष्यता को धारण करना है, अपने आप को देवता के रूप में रखना है, तो तुझे मांस नहीं खाना, तुझे दारू नहीं पीनी, तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना। तो वो अंतर मन जो है, अंतर मन को समझना है। मैं एक चीज कहता हूं कि हम मंदिर के अंदर, मंदिर के बहुत बड़े स्ट्रक्चर के अंदर घुस करके उस छोटी सी मूर्ति को देखने का प्रयास करते हैं, धक्का मुक्की करके उस मूर्ति के अंदर, उस विशालकाय मंदिर के अंदर में अंदर घुस करके, गर्भगृह में घुस करके मूर्ति को देखने का प्रयास करता हूं। कभी इस मन मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर घुस करके उस परमात्मा की चेतना को, परमात्मा की आत्मा को झांकने का प्रयास क्यों नहीं करते? तो उस मंदिर में तो अंदर घुसता हूं, और वो मंदिर जो सिखाने के लिए, जो मुझे शिक्षा देने के लिए बनाया गया कि हे मनुष्य, जिस प्रकार इस मंदिर के अंदर घुसता है, उसी प्रकार इस शरीर के मंदिर के अंदर घुस करके उस परम चेतना को पहचानना है। जिसने इस परम चेतना को पहचान लिया, और फिर बता दूं आपको, वो आपको दिखेगी नहीं, उसकी तो केवल एक अनुभूति है। हाँ यस, इस शरीर के अंदर एक परम चेतना है। हाँ यस, उसी की बदौलत मैं जिंदा हूं। हाँ यस, जिस दिन वो यहां से निकल जाएगी मुझे लोग दफना देंगे। ये सत्य है। फिर इतना ही तो विचार करना है कि वो परम चेतना मेरे अंदर क्यों है। मैं बार बार कहता हूं, यह शरीर पंच तत्व से मिलकर के बना है, और इसके अंदर उस परमात्मा ने एक चेतना डाली, वो परम चेतना, जिसकी बदौलत मैं जिंदा हूं। मुझे मालूम है जब चेतना निकल जाएगी तो लोग मुझे मरा समझ लेंगे, लेकिन ये पंच तत्व का शरीर तो आपके सामने पड़ा है। तो कहते हैं चले मृत्यु से अमृत की ओर, तो मौत तो सुनिश्चित है, ये शरीर तो मरना है। फिर ये क्यों कहा गया चलें मृत्यु से अमृत की ओर? तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सारे लोग ऐसा ये वाला स्लोगन कई बार गा चुके हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। यानी कि अब आप इसी को अगर पकड़ लेंगे ना ठीक से, तो आप स्वीकार कर रहे हैं, हे मां, हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति दुर्गा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मुझे अशांति से शांति की ओर ले चलो। तो फिर बता दूं आपको, वो परमपिता परमात्मा, वो आदि शक्ति दुर्गा आपको निरंतर अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। जिसने उस चीज को अनुभूति कर ली कि वो सदाशिव आदि शक्ति दुर्गा निराकार मुझे निरंतर अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, वहां से प्रेरणा मिलती है, लेकिन मुझे असत्य अच्छा लगता है, अंधकार अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रियों के अधीन जीता हूं।
तो ये जो सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र जैसे चक्रों के जागरण की विषय है, एक ही चीज है। इतना ही समझना है, और इतना समझने के लिए 2 मिनट लगता है। समझना चाहेंगे तो, अगर नहीं समझना है, संकल्प लिया है कि नहीं भाई वो बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन इनको समझ करके क्या होगा, मुझे तो अभी ऐसा करना है, मुझे तो अभी ऐसा करना है, मुझे तो शरीर को सुंदर बनाना है, मुझे तो ये करना है। तो चूंकि अभी इंद्रियों के अधीन होना, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए, अपने जीवन को, मैं ये इंद्रियों का विरोधी नहीं हूं, इंद्रियां भगवान ने दी हैं, उनका भी महत्व है, लेकिन उनका सदुपयोग, सदुपयोग किस निमित्त, ये इंद्रियां हमको किस निमित्त दी हैं परमात्मा ने, उस निमित्त को पूर्ण करने के लिए इन इंद्रियों का उपयोग करना है। एक सीमा है, मर्यादा है, मर्यादा के अधीन जीना है, आगे नहीं बढ़ना, मर्यादा को पार नहीं करना है। तो मनुष्य का मतलब है एक मर्यादित जीवन, एक आदर्श जीवन, एक वो जीवन जो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात करना। और फिर बता दूं आपको, जो परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात नहीं करता, चंद नोटों के लालच में ये जो नौटंकी कर रहे हैं ना लोग, मेरा मिशन मित्र यही है आपको जागरूक करने का। तो किसी के बहकावे में नहीं आना, सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर है, केवल उस गुरु से पूछो, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, वो गुरु उत्तर दे देगा, आपको गुरु रास्ता बता देगा। पूछना सिर्फ इतने ही आंख बंद करके कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो परमात्मा की मर्जी के सापेक्ष है या परमात्मा की मर्जी के खिलाफ है। अगर आपको अंतरात्मा आपको तुरंत बताएगी कि नहीं, ये काम परमात्मा ने तुमको नहीं कहा था, परमात्मा ने तो ये वाली बात बोली थी, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाएंगे।